नाट्य के रूप में आपको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में की थी। गोदान का अर्थ होता है गाय का उपहार। गाय का उपहार मतलब कि किसी को गाय उपहार में देना या गाय का दान देना। वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि उनके पास सिर्फ एक गाय हो सके। एक गाय को वो लोग बहुत मूल्यवान संपत्ति समझते हैं। उनको सोचते हैं एक गाय होने का मतलब उनके लिए है कि उनकी जो उनका घर है उनका बहुत अच्छे से बेहतर रूप से पालन पोषण हो रहा है। इस गोदान के मुख्य कलाकारों से मैं आपको परिचित कराती हूँ। गोदान के मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। पहला पात्र होरी का है, जिसके पास 3 एकड़ जमीन है और वो धनिया का पति है। चलो। दूसरा पात्र धनिया का है, जो कि होरी की पत्नी है। धनिया था। तीसरा पात्र भोला का है, जो कि होरी का दोस्त है। चौथा पात्र पंडित जी हैं, जो लास्ट में अपना रोल निभाएंगे। अब आपके सामने हमारे विद्यालय के विद्यार्थी एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथम दृश्य। धनिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि एक गाय ले लूँ ताकि बच्चे दूध या दही खा सके। लेने की बात तो सही है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पहले से ही हम लोगों ने महाजन से इतना कर्ज ले रखा है। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोच के फिर बताता हूँ। ठीक। अभी तक आपने देखा कि होरी धनिया से बोलता है कि उसको एक गाय लेनी है ताकि उसके अपने घर का अच्छे से पालन पोषण कर सके। इसलिए होरी गाय लेने के लिए अपने जमींदार राय साहब के घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे भोला मिलता है। और होरी, कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही जा रहे थे अपने जमींदार के यहाँ। थोड़ी सोचे कि एक गाय ले ले ताकि बच्चे दूध या दही खा सके। और बताओ, सब ठीक है? हाँ, और सब ठीक है। बस तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है, लेकिन गाय का क्या करोगे? वही सोच रहे थे कि बच्चे दूध या दही खा सके, इसलिए सोच रहे थे कि गाय ले ले। गाय तो मेरे पास इतना है कि उनकी देखभाल करने योग्य कोई नहीं है। ठीक है, तुम अपनी एक गाय मुझे दे देते। गाय तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरी जो बीवी थी वो डेथ कर गई है, मर चुकी है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे लिए एक कन्या ढूंढ सको जिससे मैं विवाह कर सकूं, तो मैं तुम्हें एक गाय देने के लिए सोच सकता हूं। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोच के फिर बताता हूं। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। ठीक है। इस समय आपने देखा कि भोला जो है वो होरी के सामने एक शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है? वो उससे बोलता है कि गाय तो वो उसको दे देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसको एक कन्या चाहिए शादी करने के लिए। ये सब तो ठीक है। फिर होरी उसको एक कन्या ला करके देता है और भोला एक गाय उसे सौंप देता है। इसके आगे होरी गाय लेकर गाँव आता है। सारे गाँव वाले गाय को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको देखने के लिए उसके घर के पास आ जाते हैं। गाय लेने की वजह से होरी का जो है वो मान बहुत बढ़ जाता है गांव में। ये सब देख करके होरी का जो भाई होता है वो बहुत जलन करने लगता है उससे, और वो जो गाय होरी लाया होता है उसको जहर दे देता है, जिसकी वजह से जो गाय होती है वो मर जाती है। अब होरी का पुत्र जो है वो भोला के यहाँ फिर से गाय लेने के लिए जाता है। लेकिन भोला की विधवा बहू उसे पसंद आ जाती है और जो होरी का बेटा होता है वो उसे अपने घर ले आता है। लेकिन जो भोला होता है वो सोचता है कि ये उसका अपमान है, इसलिए पंचायत बुला देता है और कहता है कि इसका आपको दंड चुकाना पड़ेगा। यानी ये भोला जमीन थी वो भी बेचकर उसे सारा कर्ज चुकाना पड़ता है। अब क्या करें? घर का कर्ज कैसे चलाएं? जितनी जमीन थी सारी बिक चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल मजदूरी करने के लिए शहर चला जाऊँ। जैसा ठीक लगे आपको। ठीक है, मैं कल शहर चला जाऊंगा मजदूरी करने के लिए। आपको दिखाया जाता है कि होरी
बाहर शहर कमाने के लिए जाता है, क्योंकि अब ना उसके पास गाय है वो पालन पोषण करने के लिए और ना ही जमीन है, इसलिए अब वो शहर जाता है और काम करता है। शहर जाकर के उसे चिलचिलाती धूप में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको लू लग जाती है, वो बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे हिंदू समाज में व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके हाथों से गोदान कराया जाता है। गोदान यानी कि गाय का दान देना। जब किसी आदमी की या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके हाथ से गाय का दान करवाते हैं, जिससे उसको स्वर्ग में जगह मिल सके। ये हमारी पुरानी परंपरा है और इसको अभी भी कुछ लोग मानते हैं। अब पंडित जी आते हैं और धनिया से कुछ कहते हैं, तो आप लोग देखिए कि पंडित जी धनिया से क्या कहते हैं। हौरी को क्या हो गया? ये तो बड़ा भाला आदमी था, को कौन टाल सकता है? जो होना होगा तो होगा। यहाँ पे होरी की मिट्टी पड़ी हुई है और धनिया वहाँ पर खड़ी है और पंडित जी उससे क्या कहते हैं कि ये होरी को क्या हो गया है और ये बहुत अच्छा आदमी था लेकिन इसकी मृत्यु हो गई है। तो अब पंडित जी धनिया से ये कहते हैं कि अब इसके हाथ से गोदान कराया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा हिंदू समाज ये समझता है कि स्वर्ग में जगह मिलने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसके हाथों से गोदान कराया जाए। धनिया की स्थिति देखिए, वो क्या सोचती है कि जिस गाय की अभिलाषा होरी जीते जी नहीं कर सका, उसी गाय को अब उसके मृत्यु यानी उसके मृत शरीर से दान कराया जा रहा है। ये कैसी स्थिति है या ये कैसा हमारा समाज है कि जो जिंदा रह के जो आदमी गाय नहीं ले सका या उसे गाय नहीं मिल सकी, अब वही गाय उसके मृत शरीर से दान कराई जाएगी। तो उसको स्वर्ग भी होगा जब उसके हाथों से गोदान कराया जाएगा। हे महाराज, मेरे पास तो ना गाय है, ना कोई बछिया है और ना ही पैसा है। ये मेरा 20 आना है और यही गोदान है। देखें, आप लोगों को एक कहानी बताई जा रही है गोदान। गोदान यानी गाय का दान, लेकिन धनिया के पास ना तो दान देने के लिए गाय है और ना ही कोई बछिया है, तो वो दान किस चीज का करेगी? वो कहती है कि उसके पास सिर्फ 20 आना है, तो वो जो 20 आना जो पैसा वो हाथ में दिखा रही है पंडित जी को, उसके हिसाब से सिर्फ वही गोदान है। बस यही कहानी ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें बताई है, लिख करके समझाई है। इस कहानी का मूल मंत्र क्या है? गोदान में जो मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें दिखाया है वो धनिया के माध्यम से उसके हमारे भारत के किसानों की स्थिति दिखाई गई है कि वो कितने गरीब हैं और उसके बाद में उन पे कितना अत्याचार होता रहता है। और इस प्रकार से गोदान के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने किसानों के कष्टमय जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। धन्यवाद।